पार्ट 3, बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय द यूएस। हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक देखा था? सेकंड पॉइंट तक देखा था कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे सेटअप होता है, या कह सकते हैं यूएस के हेजेमनी के द्वारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे सेटअप होता है। 1991 में जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बाद ही नया हेजेमनी या वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप रहता है, ऐसा नहीं है। लोगों को बाद में पता चलता है कि वे यूएस की हेजेमनी या उसकी डोमिनेशन में जी रहे हैं। पूरे कंट्रीज़ को, पूरी दुनिया को तभी एहसास होता है इस बारे में। उसका उदाहरण हम लोग कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इराक ने जब 1990 में कुवैत पे अटैक किया था, या उसको अपन एनेक्स किया था, अपने कंट्री में जोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है। तो वैसे स्थिति में यूनाइटेड नेशंस ने कई तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इराक पे जोर दिया था और उसको समझाने का प्रयास किया था कि अपने इस ज़िद को छोड़ दे और कुवैत को फ्री कर दे, है ना। और यूनाइटेड नेशंस का ये डिसीज़न लेना 1945 के बाद, कोल्ड वार पीरियड के बाद 1991 में ये पहला डिसीज़न ऐसा कुछ आया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ ऐसा काम। ये पहला अटैम्प्ट था जब इराक कुवैत पे जब अटैक करता है, तब यूनाइटेड नेशंस इस तरह से अपने बात को रखती है इराक के सामने। लेकिन जब इराक इस बात को नहीं मानता है, तब यूनाइटेड नेशंस ये कुवैत के आज़ादी के लिए किसी भी तरह से कुवैत को इराक से छुड़ाने के लिए फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़े, ये डिसीज़न दिया गया। और उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, उसने इस बात को माना कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम लोग इस वक्त को देख रहे हैं। और इसी के साथ फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ, जिसमें इराक पे ये जो अटैक किया गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसको नाम दिया गया, या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया, जिसमें 34 कंट्रीज़ ने मिलकर इस पे यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर इराक को डिफीट करने का प्रयास किया है। कितने ट्रूप्स थे? 6,60,600 ट्रूप्स आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 34 कंट्रीज, ठीक है। सो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, या फिर फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये भले दिखता हो 34 कंट्रीज़ के ट्रूप्स हैं, 6,60,600 ट्रूप्स हैं इसमें, लेकिन इसमें 75% जो ट्रूप्स थे या सोल्जर्स थे, इसमें 75% अमेरिका के थे। और इसको लीड किया था अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्कॉफ ने, और सद्दाम हुसैन जो इराक के प्रेसिडेंट थे, उनको मार गिराए जाने को लेकर। और सद्दाम हुसैन ने भी ये धमकी दी थी कि अगर अमेरिका उस पर अटैक करता है तो ये एक ऐतिहासिक युद्ध होगा, और ये जितने भी युद्ध हुए हैं अब तक, ये उनकी माँ होगी, या मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी। सो अमेरिका ने इसको गलत साबित किया, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर 34 कंट्रीज़ मिलकर इराक के अगेंस्ट में वॉर किया जाता है। ये फर्स्ट गल्फ वॉर कहलाता है। क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि ये अपने आप में अमेरिका के लिए भी ये पहला वॉर है जहाँ पर ये अमेरिका की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। कैसे देखा? क्योंकि जब वॉर हो रहा था इराक के अगेंस्ट में, इसको पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में दिखाया गया था। और जब अमेरिका वॉर में अपने वेपन्स को इस्तेमाल कर रहा था, तो ऐसे ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, ऐसे ऐसे बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। जैसे कि स्मार्ट बॉम्ब, यहाँ पर एक टर्म है स्मार्ट बॉम्ब। यह कंप्यूटर स्मार्ट बॉम्ब क्या कहलाता है? जो टेक्नोलॉजी से लेस है। मिसाइल भी ऐसे मिसाइल होते हैं कि वो कंप्यूटर गाइडेड होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा गाइड किया जाता है कि, और निशाने पर ज़्यादा से ज़्यादा लगे उस बारे में काम करते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने बॉम्ब को सिर्फ फेंक दिया ऐसे नहीं है, लेकिन बल्कि स्मार्ट तरीके से, टेक्नोलॉजिकल तरीके से
इसको यूज़ किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा। और कंप्यूटर वार भी कहा जाता है कि ये वार इस तरह से हो रहा था जैसे कंप्यूटर गेम में हम कैसे खेलते हैं कि गेम में बहुत मारकाट होता है, तो उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस कॉलिशन और अमेरिका के साथ मिलकर जो इराक के अगेंस्ट में वार किया गया है, ये फर्स्ट गल्फ वॉर किया गया, तो उसमें इस तरह की तहस इस तरह की युद्ध को हम देख पा रहे थे। और एक टर्म है वीडियो गेम वार भी इसे कहा जाता है, या कंप्यूटर वार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।